सो हेलो डी क्यूटीज़। मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ और ना मुझे तुम लोगों से लास्ट में थोड़ी सी बात करनी है। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सुन के जानो। नहीं तो मैं पहले पूछ लेती तुम लोगों से, बट नहीं, लास्ट में पूछूंगी तो तुम लोग सुन के जाना और अपनी जो सजेशन है वो भी दे देना। तो सीधे प्रकट होता है आप अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो ज़ोया होती है वो काशवी की तरफ बैक करके लेट जाती है, मतलब वो अब दूसरी साइड देख रही होती है। और जो काशवी होती है वो ज़ोया को देख रही होती है, बट उसे ना एक दिल से सुकून टाइप में मिलता है कि कम से कम है तो पास ही लड़की। मतलब इन 4 सालों में एक साथ जो काशवी लेटी थी ना, उसी में वो आज बहुत खुश थी। मतलब ज़ोया उसके पास लेटी तो है, वही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है आज। तो आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। जो इधर कुछ समय पहले चलते हैं। जो कार होती है वो सीधे मॉल के सामने आकर रुकती है, और जो आरवी होती है वो ड्राइविंग सीट से मतलब उतरती है, और फ्रंट सीट के उधर जो सिया बैठी हुई थी उसका दरवाज़ा खोलने के लिए, मतलब उधर साइड से घूम के आती है, खोलने के लिए आ रही होती है। इधर जो सिया होती है वो अपना दरवाज़ा खुद ही खोल के नीचे सीधे उतर के खड़ी हो जाती है, अपने हाथ फोल्ड करके। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मैं खोल रही थी ना आपकी दरवाज़ा, तुम्हें क्या खोलने की ज़रूरत थी। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि मेरा मन, और ना मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाऊँगी, मैं खुद खोल लेती हूँ, और तुम मेरा फ़ोन दो। इधर जो आरवी होती है वो कहती पहले शॉपिंग कर लूँ फिर लास्ट में दे दूँगी। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं, मेरा फ़ोन अभी दो तुम मुझे। और क्या यार, मेरा फ़ोन दो ना, बस मुझे इतना कहना है। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि ठीक है अभी दे रही हूँ, और इतना क्या करना, वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालने लगती है और सिया को देने वाली ही होती है, बट वो अपना हाथ ऊपर कर देती है। कहती है बट तुम अपना फ़ोन मांग क्यों रही हो, तब से मैं देख रही हो तुम अपने फ़ोन के पीछे पड़ी हो, क्या है इस फ़ोन में, क्या है इस फ़ोन में, बताओ। इधर जो सिया होती है वो कहती कुछ नहीं है इस फ़ोन में, चुपचाप मेरा फ़ोन दे दो, दो मेरा फ़ोन। और वो भी ना, जो आरवी ने हाथ ऊपर किया होता है वो उस तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है, मतलब उचकने लगती है, नहीं होता है इन द सेंस थोड़ा ऊपर उठना। सो वो मतलब वो कर रही थी। इधर जो आरवी है थोड़ा कभी लेफ्ट का साइड अपना हाथ कर दी थी, कभी राइट साइड कर ली थी। इधर जो सिया होती है वो भी अपना हाथ लेफ्ट साइड कभी फ़ोन लेने के लिए करती, कभी राइट साइड करती। आरवी ऊपर नीचे सब कर रही होती है, बट जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ। मतलब होता है ना कि क्या कर रहे हो, मतलब प्यार से, मतलब वो देखती है कि आरवी की हरकतें क्या कर रही है। जो इधर आरवी होती है वो अपना फ़ोन ऊपर नीचे कर रही होती है, उसे तो ये मजाक लग रहा होता है। सो वो ऊपर नीचे अपना फ़ोन कर रही, उसका फ़ोन होता है वो कर रही होती है। इधर जो सिया होती है वो सिर्फ आरवी की फेस की तरफ देख रही थी, मतलब जो आरवी वो स्माइल करते हुए दाएं बाएं फ़ोन होता है वो कर रही थी। जो सिया होती है वो फ़ोन की तरफ ना हाथ नहीं बढ़ाती है, मतलब बढ़ाती नहीं है, मतलब कि जब आरवी ऊपर कर रही थी तो वो अपना फ़ोन की तरफ बस वो आरवी को एक नज़र देखे जा रही थी। आरवी हंस रही थी, थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, फेस पे थी उसकी, और सिया उसको देख रही थी। इधर जो सिया होती है पता नहीं अचानक क्या होता है उसे, वो सीधे कर लेती है आरवी को हग। जो आरवी ने फ़ोन किया था वो थोड़ा ऊपर उसने हाथ किया था, जो सिया होती है वो उसे हग कर लेती है उसी टाइम। मतलब और आरवी होती है उसका एक हाथ ऊपर ही रह जाता है, और दूसरा हाथ जो नीचे होता है वो सिया की, मतलब सिया को हक करता है। जब आरवी देखती है कि सिया ने उसको हक किया, सो आरवी होती है वो भी उसे बैक करती है, मतलब करती है उसे। और इधर जो सिया होती है वो देखती है कि आरवी ने वो वाला हाथ नीचे लाया है जिस हाथ में उसके फ़ोन है, तो वो एक सेकंड नहीं लगाती है और उसके हाथ से अपना फ़ोन ले लेती है चुटकियों में। वो होता है ना कि जब आप वो पंजा लड़ाना होता है और तुम अपनी चैन खोल दो और सामने वाला गायब, सामने वाला आउट। सो सिया ने वो किया था आरवी के साथ, मतलब उसे हक किया, इतने में जो फ़ोन होता है जो आरवी के हाथ में वो नीचे मतलब लाती है, और इतने में जो सिया होती है वो फ़ोन उससे छीन लेती है। और जो आरवी होती है वो कहती है ये गलत बात है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। जो इधर सिया होती है वो कहती है इसमें कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव इन वॉर। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि
लव। इधर जो सिया होती है वो कहती है लव नहीं, ये वॉर है, और वॉर में सब जायज़ है। सिया कहती है कि अब चले। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि कहाँ। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि शॉपिंग करने आए थे ना, शॉपिंग करने हम लोग। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ 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 हम लोग शॉपिंग करने आए थे। इधर इधर जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है और मॉल के अंदर ले जाने लगती है। मतलब सिया ले जा रही थी आरवी को मॉल के अंदर। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मैं चल लेती हूँ, मुझे आगे चलना है, तुम मेरे पीछे चलो। जो इधर सिया होती है वो कहती है क्यों, मुझे क्या कुछ पता नहीं है यहाँ का। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम मेरा हाथ नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ। इतना कि जो सिया ने हाथ पकड़ा होता है वो उसे छुड़ा देती है एंड खुद उस सिया का हाथ पकड़ती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मैं नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे ही लूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती नहीं, मुझे ही तुम्हारा हाथ पकड़ना है, तुम्हारा क्या भरोसा, कब मेरा हाथ छोड़ दो। इधर जो सिया होती है वो अब कुछ नहीं बोलती, और जो आरवी होती है वो ले जाने लगती है जहाँ पे गेम्स के लिए जो सारी चीज़ें थी, जैसे लाइक पीसी, कीबोर्ड, माउस और ये सब। सो वो जो होती है आरवी वो उस साइड ले जाने लगती है। इधर जो सिया होती है वो कहती कि अ, यहीं चलना है। वो जो आरवी होती है वो कहती है नहीं, ऊपर चलना है, चलोगी। इधर जो सिया होती है वो कहती है जहाँ तुम ले जाओ वहाँ हम जाएंगे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं, ये साइड में है, वहीं चलना है। इधर जो आरवी होती है जो मॉल के साइड में एक एरिया होता है जहाँ पे मतलब एक अपार्टमेंट टाइम में क्या वो होता है, उसी में गेम्स के लिए सारे रखे होते हैं। सो वो जाती है उसी में। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि इसमें से कौन सा पीसी तुम्हें पसंद है। इधर जो सिया होती है वो सारे पीसी की तरफ नज़र डालती है और देखती है कौन सा अच्छा है, मतलब, और उसकी नज़र जाती है एलजी की वो वाली पीसी पे जो मतलब वो नहीं होता है, फोल्ड हो जाता है। आई मीन फोल्ड क्या होता है, मतलब वो कर्व हो जाता है ना। सो सिया की नज़र जाती है उसी एलजी ब्रांड के वो पीसी पे जो कर्व हो जाता है। सो जो सिया होती है उस पीसी की तरफ अपना उंगली करती है कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि ये वाला चाहिए। तो जो सिया होती है वो अपना हामी से लगाती है, कहती है हाँ मुझे ये वाला चाहिए। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है पता है कितने का है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि आई नो, ये 2.5 लाख का है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ ये 2.5 लाख का है मैडम। इधर जो सिया होती है वो कहती क्या तुम मुझे ले नहीं सकती। इधर जो आरवी होती है वो कहती क्यों नहीं ले सकते भाई, ले सकते हैं ना, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। और तुम शायद भूल रही हो मेरी कंपनी की 60% शेयर अभी भी मेरे नाम है। सो मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। इधर जो सिया होती है वो कहती कि पैसों की कमी नहीं है बट तुम्हारी शक्ल से कंजूसियत ना साफ टपक रही है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है मैंने कब कंजूसी की। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि कंजूसी, कंजूसी, अभी तुम ना इसको दिलाने में मुझसे क्वेश्चन कर रही हो कि 2.5 लाख का है। ऐसा कोई कहता है कि पहले प्राइस बता दो तुमने 2.5 लाख का है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है मैं ऐसी बता रही थी कि ये 2.5 लाख का है, मतलब तुम कह रही थी कि ना तुम्हें मुझे वापस भी करने होंगे ये रुपए। सो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। इधर जो सिया होती है वो कहती है मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें वापस दूंगी तो तुमने मान भी लिया कि मैं तुम्हें रुपये वापस दूंगी, अगर मेरा मन ना हुआ तो तुम मुझसे ज़बरदस्ती सारे पैसे ले लोगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं, मैंने तो तुमसे कहा था कि ना मैं खुद तो लेकर दूंगी ना तुम्हें, तो तुम ही कह रही थी नहीं मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने पैसों से लेना। तभी मैं कह रही थी कि तुम्हें देने होंगे तो तुम्हें दिक्कत होगी ना। इधर जो सिया होती है वो कहती कि नहीं, मेरे पापा के भी बिजनेस है अच्छा खासा, तो मैं तुम्हें अब तो दे दूंगी, अब मुझे तुम्हारे पैसे से शॉपिंग नहीं करनी। इधर जो आरवी होती है वो कहती ओह अब तुम्हें बुरा लग गया। इधर जो सिया होती है वो कहती है नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, अब मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी, अभी तुम बिल पे करो और मैं तुम्हें कल दे दूँगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। इधर जो सिया होती है वो कहती है
भाई कितनी कंजूस हो, ये नहीं कहती कि तुम बिल कैसे पे करोगी, आई मीन तुम मुझे रहने दो कल देने को। कितनी कंजूस हो, मतलब खुद एक तो लाओ सब, और अब कह रही हो कि कल दे देना। ये तो जो आ रही होती है वो कहती है कि तुम चाहती क्या हो, नहीं तुम बता दो अच्छा क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं बिल पे करूं या तुम मुझे कल ला दो, तुम क्या चाहती हो। तो जो सिया होती है वो अपने हाथ फोल्ड कर लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब तुमसे कुछ कहना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो आए वो तुम करो। फिर जो आ रही होती है वो कहती है अच्छा, हाँ, हम्म, चलो मैं खुद बिल पे करूँगी, और मैं ये सब तुम्हें गिफ्ट में दे रही हूँ, और ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अब ठीक, नहीं अब ठीक है। तो जो सिया होती है वो कहती है कि अब ठीक है, अब मुझे इसके लिए तुम्हें पैसे भी वापस नहीं करने, तो अब ठीक है। ये तो जो आरवी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि चले अब। ये तो जो आरवी होती है वो उस पीसी, मतलब जो वहाँ पे लोग थे, आई मीन वहाँ जो काम कर रहे थे, वो कहती है कि ये वाला पीसी, और फिर वो कीबोर्ड माउस और जो कुछ भी गेमिंग में यूज़ होता है, हेडफोन वगैरह, वो सब लेती है उस एरिया में। और जो मतलब गेमिंग का एरिया था, और कह रही थी कि इसका बिल बना दो, और वो लोग होते हैं ना, वो प्रॉपर उसका बिल बना देते हैं, और वो जो आरवी होती है वो उसका बिल पे करती है और कहती है कि ये सारा सामान कार में रखवा दो। इधर जो वो लोग होते हैं वहाँ के, वो सारा सामान लेकर जाते हैं, और जो आरवी की कार थी उसी में बैक सीट पे, और उसके पीछे जो वो खाली नहीं होता एरिया, उसमें रख देते हैं जाके। इधर जो सिया होती है वो कहती कि अब चलें। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि और कुछ नहीं लेना तुम्हें। इधर जो सिया होती है वो कहती कि नहीं, और नहीं मुझे कुछ लेना। इधर जो आरवी होती है वो कहती नहीं, कुछ लेना है और भी लेना है तो बता दो ना। जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती कि अभी नहीं लेना मुझे कुछ भी, इतना बहुत है मेरे लिए। और जो आरवी होती है उसे याद आता है कि उसे अभी सिया की मेडिसिन लेनी है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है सिया अपना फ़ोन लाओ ज़रा, और वो अपने फ़ोन को चलाते हुए कह रही थी कि सिया ज़रा अपना फ़ोन लाओ। इधर जो सिया होती है वो फिर से उसका चेहरा ना उतर जाता है कि फिर से आरवी ने उसका फ़ोन मांग लिया, और वो कहती है मेरा फ़ोन क्यों, तुम अपना फ़ोन यूज़ करो ना। इधर जो आरवी फ़ोन चला रही थी और कह रही थी कि सिया अपना फ़ोन लाओ, वो सिया की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अपना फ़ोन देने से, मैं अभी ज़रा सा मांग रही हूँ, जोया ने तुम्हारे व्हाट्सएप पे मेडिसिन का वो भेजा है और रूटीन भी है उसमें, सो मुझे दो अभी, अभी मुझे तुम्हारे लिए वो दवाइयाँ लेनी है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि अच्छा, और इतना क्या करना, वो अपना फ़ोन दे देती है आरवी को। इधर जो आरवी होती है वो अपने फ़ोन में, मतलब वो फ़ोटो होती है वो ट्रांसफ़र करती है, आई मीन सेंड करती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि हो गया। इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है कि लड़की फ़ोन क्यों नहीं अपना दे रही है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं थोड़ा टाइम बाकी है, एंड वो उसके फ़ोन को ना चेक करने लगती है। वो कॉन्टेक्ट देखती है और व्हाट्सअप देखती है और सब सारी चीज़ें देखती है, बट एट द एंड वो पहुंचती है गैलरी पे। और जब वो गैलरी खोलती है ना, तो वो देखती है उसमें उसकी 2-3 पिक्स हैं, आरवी की होती है। वो कॉलेज की ही 2-3 पिक्स है, पता नहीं सिया ने किस टाइम खींच ली आरवी की 2-3 पिक्स, बट वो उसमें ना 2-3 पिक्स होती हैं आरवी की। इधर जो आरवी होती है वो जैसे अपनी पिक्स देखती है फ़ोन में, वो थोड़ा सा स्माइल करती है, मतलब होता है ना, वो वाला स्माइल करती है, और फिर से वो अपनी स्माइल को कंट्रोल कर लेती है, आई मीन सिया को पता ना लगने पाए। सो वो होती है ना, फिर से अपनी स्माइल को कंट्रोल कर लेती है। और वो इतने में जो सिया होती है वो कहती है हो गया कि नहीं, मेरा फ़ोन दो। इधर जो आ रही होती है वो अ, उसकी मतलब स्माइल रुक नहीं रही थी, बहुत कंट्रोल कर रही थी वो। और इधर जो आर्मी होती है वो फ़ोन दे देती है सिया का वापस, और वो कॉल करती है एक इंसान के पास। जो इधर वो इंसान होता है वो कहता है कि हाँ बोलो। इधर जो आर्मी होती है वो कहती है मैंने कुछ दवाइयाँ सेंड की है, तो अभी मैं हॉस्पिटल्स के पास ही से निकलूँगी, तो तुम किसी को भेज देना वार्ड बॉय को वो दवाइयाँ लेके। इधर जो वो इंसान होती है वो कहती है कि हाँ मैं, तुम भेजो और मैं अभी उस दवाई को देखती हूँ, और वार्ड बॉय हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होगा, तुम उसी से ले लेना। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि हॉस्पिटल ही आ जाओ। इधर जो
आरवी होती है, कहती नहीं, वार्ड बॉय को ही तुम बाहर खड़ा कर देना, मैं वहीं से ले लूँगी, हॉस्पिटल नहीं आना मुझे। तो जो वो इंसान होती है वो कहती है ठीक है, मैं भी भेज दे रही हूँ, कब तक आओगी तुम? इधर जो आरवी होती है वो कहती कि अभी 15 मिनट लगेंगे हॉस्पिटल पहुँचने में। इधर जो इंसान होती है कहती ठीक है, फिर मैं बाहर खड़े कर देती हूँ वार्ड बॉय को, तुम फ़ोटो सेंड करो, देखिए कौन सी मेडिसिन है। इधर जो आरवी होती है वो फ़ोटो सेंड कर देती है और कहती है कि अब चले मैडम। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ चलो चलो, और इतना क्या करना, वो मतलब कार की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जो सिया आरवी होती है वो कहती है कि मैं दरवाज़ा खोलूँगी। इधर जो सिया होती है कहती क्या है यार, मतलब मैं दरवाज़ा खोल सकती हूँ, तुम लोगों को क्या चलता है कि नहीं मैं खोलूँगी दरवाज़ा। अरे यार खोल सकती हूँ मैं अपने आप, ये इतना फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें करने की, मैं खुद दरवाज़ा खोल सकती हूँ ना। ये दरवाज़ा ही तो खोलना है और तुम लोग इसमें पता नहीं क्या करते रहे, तो खोलना है खोलना है, मैं खोल सकती हूँ दरवाज़ा। इधर जो सिया होती है वो जाती है और जो कार का होता है दरवाज़ा खोल के बैठ जाती है। इधर जो आर्मी होती है वो उसकी तरफ देख रही थी, मतलब एक तो केयर करो कि मैं दरवाज़ा खोल दूँगी, बट नहीं, इन मैडम को अपनी झाड़नी है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है अपनी ड्राइविंग सीट पे, इसका आई मीन वो डोर होता है वो खोलती है और बैठ जाती है और कार को करती है स्टार्ट और वो जाने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। और इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, कल फिर तुम्हें तुम्हारा एडमिशन करा देंगे मेट्रो मोटर ट्रेनिंग स्कूल में, क्योंकि वहाँ कार अच्छे से सिखाते हैं। तो मुंबई पुणे का बेस्ट स्कूल है, तुम्हें ड्राइविंग सीखने में हेल्प करेगा। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे आज और अभी सीखनी है ड्राइविंग, जोया को कार चलानी आती है और मुझे नहीं आती। इधर जो आरवी होती है कहती है कि आज मैं कैसे तुम्हें सिखाऊं, और मुझे नहीं सिखानी तुम्हें ड्राइविंग। इधर जो सिया होती है कि वो कहती है नहीं, तुम्हें सिखानी ही होगी मुझे ड्राइविंग, वो भी आज, वो भी आज ही मुझे सीख, तो आज ही से मुझे सिखाओगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना मेट्रो मोटर ट्रेनिंग सेंटर में मुझे तो मैं तुम्हें डाल दूंगी ना, आई मीन एडमिशन करवा दूंगी, तुम 1 घंटे के लिए चले जाना, वो 24 घंटे खुला है, जब भी चाहोगी तुम्हें, नहीं तो मैं बताऊँ मैं तुम्हारे साथ चलने के तैयार हूँ वहाँ, और तुम वहाँ का सीख लेना ना। तो जो सिया होती है वो कहती है नहीं, मुझे अभी चलानी है ये वाली कार, मुझे अभी चलानी है ये वाली कार। तो जो आरवी होती है कहती ओहो, इतनी कार चल रही हैं, तुम यहाँ पे कार चला लोगी, मारने का प्लान है क्या हमें? तो जो सिया होती है वो कहती नहीं, मुझे अभी कार चलानी सीखनी, अभी 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 अभी। ये तो जो आरवी होती है कहती ओके, पहले शांत हो, चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत, अभी रुको अभी रुको। और तुम कैसे सीखोगी, नहीं तुम पहले ये बताओ तुम सीखोगी कैसे? इधर जो सिया होती है कहती कि तुम मुझे अपनी गोदी में लो और फिर तुम हैंडल पकड़ना पीछे से और मैं बैठूंगी आगे, और मैं भी ट्राई करूँगी, तुम बताना कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, तुम मुझे सारी चीज़ें बताओगी। इधर जो आरवी होती है वो सुनती है कि सिया उसकी गोद में बैठेगी, तो वो होती कहती है नहीं नहीं रहने दो, मतलब उसे ऐसा करना था बट उसे डर लग रहा था, मतलब कहीं बेकार में एक्सीडेंट हो गया, उसे डर लगता है एक्सीडेंट, बिकॉज उसने अपनी मम्मी को भी एक्सीडेंट में खो दिया था और सिया को भी उसने 4 साल के लिए एक्सीडेंट में ही खोया था। सो वो ड्राइविंग करते टाइम बहुत ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी वो ड्राइविंग करते टाइम। सो तो जो आरवी होती है कहती है नहीं अभी यहाँ पे नहीं, जहाँ पे सुनसान रोड होगी, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी, वहाँ पे हम हॉस्पिटल के बाद चलेंगे और वहाँ ड्राइविंग सीखेंगे। इधर जो सिया होती है वो कहती है नहीं, मुझे अभी सीखनी है ड्राइविंग। इधर जो आरवी होती है कहती है सिया, समझ जो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे नहीं, किसी सुनसान एरिया पे चलेंगे, वहाँ हम लोग कार चलाना सीखेंगे। इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ एक बार देखती है और आरवी बड़ी सीरियस होकर इस बात को कहा था। सो जो सिया होती है वो कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरी तो वैसे भी नहीं चलनी होती है। तो जो आरवी होती है कहती कि आप ही की चलती है हमेशा सिया, सो ये कहना बंद कर दो, और इतना कि वो ना अपना पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, आई मीन फोकस के साथ अपनी ड्राइविंग कर रही होती है। तो जो सिया होती है वो आरवी को देख रही होती है, मतलब कुछ तो अलग है इस बंदी में इस टाइम।
सो वो होती है ना, वो आरवी की तरफ देख रही होती है बड़े प्यार से। इधर जो आरवी होती है वो पहुंचती है हॉस्पिटल के बाहर, और वो वार्ड बॉय खड़ा हुआ था। जो आरवी होती है वो वहीं पे कार रोकती है जाके। इधर जो वार्ड बॉय होता है वो आरवी को हाथ में दवाई पकड़ाता है। और जो आरवी होती है वो हॉस्पिटल से निकल जाती है और कहती है कि मुझे याद है ना कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तुम्हारे सारे कपड़े तो हॉस्टल में हैं, और कल तुम पहनोगी क्या। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, मैं सुबह सुबह जल्दी हॉस्टल चली जाऊँगी और वहीं कपड़े चेंज कर लूँगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लेने हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हॉस्टल में बहुत सारे कपड़े रखे हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती नहीं, मुझे लेने हैं तो बस लेने हैं, इतना क्या करना। हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पे मॉल्स थे, आई मीन थोड़ी दूरी पे हर जगह मॉल ही मॉल थे। इधर जो आरवी होती है वो एक मॉल के बाहर रुकती है जाके अपनी कार, और कहती है उतरो नीचे। तो जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने कहा ना मुझे कपड़े नहीं लेने, मैं कल जल्दी मॉर्निंग में उठूँगी और सीधे तुम मुझे हॉस्टल ले जाना, मैं वहीं फ्रेश हो जाऊँगी एंड सब कर लूँगी जाके भाई। इधर जो आरवी होती है कहती तुम उतरोगी या मैं उठाने आऊँ। इधर जो सिया होती है कहती नहीं आना मुझे, मैंने कहा ना मैं कल फ्रेश हो लूँगी जाके हॉस्टल में ही। तो जो आरवी होती है अपनी ड्राइविंग सीट से उतरती है और घूम के आती है सिया की डोर की तरफ। जो सिया होती है वो बैठी हुई थी, अब भी उतर नहीं रही थी। इधर जो आरवी होती है वो उसका दरवाज़ा खोलने वाली थी। इधर जो सिया होती है वो अंदर से खींचती है, मतलब मैं खोलने नहीं दूंगी, मतलब वो लॉक कर देती है। इधर जो आरवी होती है वो आती है कार की कीज़ लेने के लिए, मतलब खोलना है उसे ना। सो वो आती है कार की कीज़ की तरफ। इधर जो सिया होती है वो कार की कीज़ निकाल लेती है और अंदर से ही चारों जो दरवाजे होता है कार के वो लॉक कर लेती है। जल्दी जल्दी उठती है जितने में आरवी घूम कर आने वाली थी। सो इधर जो सिया होती है वो कार की कीज़ निकालती है, इधर जो पीछे दरवाज़ा था उसको भी लॉक कर देती है और आगे वाले दरवाजे को लॉक कर देती है। और वो अंदर हाथ करके फोल्ड करके बैठी हुई थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है क्या चल रहा है, तुमने सारे दरवाजे क्यों लॉक किए। इधर जो सिया होती है वो कहती कि मैंने कहा था ना मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं हॉस्टल में जाके फ्रेश हो लूँगी ना। इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ गुस्से से थोड़ा देखती है, मतलब गुस्सा और प्यार दोनों थी उसकी आंखों में। इधर जो आरवी होती है कहती कि दरवाज़ा तो खोल लो ना, खोलो ना दरवाज़ा, मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है तुम्हारे लिए, बस थोड़ी सी कपड़े लेने हैं जो आज या कल तक हों बस। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं, मैंने कहा ना मैं हॉस्टल जाके फ्रेश हो लूँगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती सिया दरवाज़ा खोलो, बहुत ड्रामे हो रहे हैं तुम्हारे। इधर जो सिया होती कहती नहीं खोलना, मुझे नहीं खोलना। इधर जो आरवी होती कहती है सिया खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं खोलना। इधर जो आरवी होती है वो अब डोर को ना खींचने लगती है, वो जानती थी खुलेगा नहीं बट वो खींच रही होती है। इधर जो सिया होती है वो लगता है कि उसे लगता है कि आरवी गुस्से में है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि खोल रही हूँ, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो जो दरवाज़ा खींच रही थी वो अब खींचना बंद कर देती है, हाथ फोल्ड करके वहीं पे खड़ी हो जाती है। इधर जो सिया होती है वो अब दरवाज़ा खोलती है और बहुत धीरे से ना, वो तो डर डर के निकलना, वो होती है ना बहुत धीरे से डर डर के निकल रही थी कार से। इधर जो आ रही होती है वो उसकी तरफ घूर के देख रही होती है, मतलब होता है ना घूर के देखना, सो होता है वो घूर के देख रही होती है सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि अब घूरना बंद करो, क्या करना है। इधर जो आ रही होती है करना क्या है, क्या करना है, मैंने कहा ना मुझे थोड़े से कपड़े लेने हैं तुम्हारे लिए बस। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि ठीक है चलो। इधर जो आरवी होती है वो उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती है कि चलो। इधर जो आरवी होती है वो ले जाती है सिया को ये कपड़े खरीदने के लिए, आई मीन उसे जो कुछ भी लेना था वो लेती है और फिर वो जाती है टॉयज़ के एरिया की तरफ। एंड ना वो सिया के लिए लेती है एक पांडा, एक टैडी, और बहुत सारी चीज़ें वो टॉयज़ में लेती है। आई मीन होता है ना, जितने भी बड़े हो जाओ मेरा दिल अभी बच्चा है। सो वो ना अरविंद इतने क्यों अच्छे से जानती थी कि सिया को टेडी एंड ये सब बहुत पसंद है। इट्स जो सिया होती है वो कहती कि ये क्यों लिया तुमने। फिर जो आरवी होती है वो कहती कि मेरी मर्जी मैंने लिया, और तुम्हें क्या, मैंने अपने लिए लिया। फिर तो जो
सिया होती है कहती कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो टैडी। इधर जो आरवी होती है कहती कि क्या बड़े लोग टैडी नहीं लेते। इधर जो आरवी होती आई मीन जो सिया होती है कहती लेते हैं ना, लेते हैं ना, तुम्हारे जैसे लेते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती क्या मतलब मेरे जैसे लेते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं लेते। इधर जो सिया होती है कहती नहीं, मैं बच्चों की तरह हरकत नहीं करती, मुझे टैडी वैडी अभी नहीं पसंद है। इधर जो आरवी होती है वो कहती तुम्हें टैडी नहीं पसंद है। इधर जो सिया होती है वो कहती हाँ मुझे टैडी नहीं पसंद। और जो आर्य होती थी कहती कब से नहीं पसंद तुम्हें टैडी। इधर जो सिया होती है व्हाट यू मीन भाई कब से, मुझे नहीं पसंद इस टाइम तो नहीं पसंद। इधर जो आरवी होती है कहती कोई बात नहीं मैंने ले लिया तो मैं ही रखूँगी इसे। इधर जो सिया होती है कहती हाँ तुम्हें ही रखना होगा इसे। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि चलो। इधर जो सिया होती है कहती कहाँ। इधर जो आरवी होती है उसका आगे ना हाथ पकड़ती है और कहती कि कहीं मैं बस चलना है तुम्हें। इधर जो आरवी होती है उसे मतलब जहाँ पे सारी स्नैक्स वगैरह रखे थे, चॉकलेट वगैरह रखी थी, सो उस एरिया की तरफ ले जाती है एंड वो जो ट्रॉली होती है ना वो उसमें अब सारी चीज़ें डाल रही होती है, लाइक चिप्स कुरकुरे एंड चॉकलेट्स एंड सब डालती है उसमें जितने भी उसे खाने थे। सो वो सब डालती है। तो जो सिया होती है कहती ये सब। इधर जो आरवी कहती है कि अब मुंह बंद रखो, चुपचाप मुंह बंद रखो अपना, बीच में कुछ बोला ना तो समझ जाओ तुम। इधर जो सिया होती है वो अपना मुंह बंद करके चल रही होती है। तो जो आरवी होती है वो अब वहाँ बिल बनवाती है और वो सारे बैग्स होते हैं वो अपने हाथ में पकड़ती है और ले जाने लगती है। इधर जो सिया होती है वो पीछे ही खड़ी हो मतलब रुक गई थी। इधर जो आरवी होती है देखती है और कहती कि तुम पीछे क्यों खड़ी हो, आगे चलो ना मेरे साथ, तुम रुक क्यों गई हो। इधर जो सिया होती है वो कहती कि हाथ नहीं पकड़ा तुमने मेरा इसीलिए हम पीछे छूट गए। इधर जो आरवी होती है वो जाती है फिर से सिया के पास बट उसके दोनों हाथों में बैग थे तो वो कैसे सिया का हाथ पकड़ती नहीं, तो सिया हाथ का हाथ पकड़ती है आरवी। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि अपना हाथ आगे करो। इधर जो सिया होती है वो कहती क्यों। इधर जो आरवी होती है कहती कि हाथ हाथ तो आगे करो। इधर जो सिया होती है वो अपना हाथ आगे करती है एंड जो आरवी ने एक हाथ में बैग पकड़े हुए थे वो देती थी ये सिया के हाथ में। और जो इधर सिया होती है वो कहती क्या, मैं देखती हूँ सारे लोग सारे सामान पकड़ते हैं तुम मुझे पकड़ा रही हो। इधर जो आरवी होती है वो कहती हाथ पकड़ना है ना मैं मुझे तुम्हारा, तो ये सामान तुम्हें पकड़ना होगा, या तो सामान पकड़ो या तुम्हारा हाथ पकड़ो। तो जो सिया होती है वो कहती ये भी है सामान ना तुम दूसरे हाथ में पकड़ो। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि मैं क्यों सुपरमैन हूँ ना जो सारा सामान मैं एक ही हाथ में पकड़ लूँगी, चुपचाप पकड़ो और चलो। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और कार की तरफ ले जाने लगती है, मतलब प्यार से ले जा रही थी, क्यों मत समझो उसे गुस्से से ले जा रही, नहीं प्यार से होता है ना ले जाना, वही कर रही थी आरवी। सिया मतलब ले जा रही थी। जो सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं वो पीछे रख देती है और थोड़े आगे रखती है क्योंकि पीछे ज़्यादा जगह नहीं बची थी। सो होती है ना आरवी वो थोड़े से आगे बैग रखती है और थोड़े से जो थोड़ी जगह खाली होती है वो पीछे बैग रख देती है। ये जो होती है वो अब मॉल से निकलती है और घर की तरफ जाने लगती है। ये जो सिया होती है वो कहती है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है एंड तुम्हारी दवाई खाने का टाइम हो रहा है, अब नाश्ता करो चल के सीधे, अब कल ड्राइविंग सीख लेना। तो जो सिया होती है वो कहती है कि मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाओगी। तो जो आरवी होती है वो अब गुस्से से देखती है, मतलब दवाई देनी है मुझे, टाइम इधर उधर नहीं हो गया, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तो जो आरवी होती है वो कहती कि पहले रेस्टोरेंट चले। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं तुम मेरे लिए आज खाना बनाओगी चल के। इधर जो आरवी होती है वो शॉक्ड होकर सिया की तरफ देखती है, मतलब जो ड्राइविंग कर रही थी वो सीधे देखती है सिया की तरफ, अपनी मतलब फेस वो करती है सीधे सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं तुम ही मेरे लिए खाना बनाओगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मुझे खाना नहीं बनाना था। इधर जो सिया होती है वो कहती है क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना था। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ मुझे खाना नहीं बनाना आता, कुछ भी नहीं आता मुझे खाने में। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी बट खाना तुम मेरे लिए ही बनाओगी। तो जो आरवी होती कहती कि नहीं मुझे बनाने और तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं, सर्वेंट होगी वो बना लेंगे खुद। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है। इधर जो आरवी होती है कहती खाने लायक होगा तब तो खाओगी, मेरे हाथ से कुछ भी अच्छा नहीं बनता है, कुछ भी आज तक मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, मुझे चाय तक बनानी आती नहीं है। तो जो
सिया होती है, वो अब देखती है फिर से आरवी की तरफ कि चाय भी नहीं बनानी आती। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ मुझे चाय भी नहीं बनानी आती। इधर जो सिया होती है वो कहती है डोंट वरी, मैं आज तुम्हें सब सारी चीज़ें सिखा दूँगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बट खाना तुम्हें अपने हाथों से ही बनाना पड़ेगा। इधर जो आरवी होती है कहती है ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी हेल्प कर देना, पर मुझे मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे हाथों से खाना अच्छा बने। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा-सा कह देती हूँ वो सर्वेंट आंटी को, सो वो पहले खाना बना लेंगी थोड़ा-सा। अगर मेरा खराब खाना बना तो हम उसको ऑप्शन में रखेंगे, मतलब वो बाद में खा लेंगे, और जब मेरा खाना अच्छा बना तो वो वाला खा लेंगे। तो ठीक है ना? इधर जो सिया होती है वो कहती है ठीक है, ठीक है। इतने में जो आरवी होती है वो कार को थोड़ा साइड में लगाती है क्योंकि ज़्यादा कार्स नहीं चल रही थी। इधर जो आरवी होती है थोड़ा-सा कार साइड में लगाती है और फ़ोन करती है। वो कहती है कि खाना बना लेना। इधर जो वो सर्वेंट होती है कहती है कि यस मैम अभी बना लूँगी, क्या खाना है आपको? जो आरवी होती है वो सारी डिशेज़ के नाम बताती है। इधर जो सिया होती है कहती एक ही डिश रखो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है। इधर जो अरवी होती है वो कहती है कि नहीं, तो थोड़े से ही रखो, बाकी हम देख लेंगे आके। तो जो वो सर्वेंट होती है वो कहती है ठीक है मैम, और इतना का जो अरवी होती है फ़ोन काट देती है एंड फिर से घर की तरफ अपना कार स्टार्ट करती है और वहीं जाने लगती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। हाँ, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते क्या होता है। एंड ना मुझे लगता है कि मैं जुनून को ना भी रोक दूँ, मतलब कि इसमें मुझे ना बहुत सारा रोमांस देना है, बहुत ज़्यादा देना है, और मेरी ना दिली ख्वाहिश नहीं होती है कि इसी स्टोरी में देना है ना, वो मुझे हो रखी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे स्टॉप कर दूँ इसी टाइम। मैं जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके 10-15 दिन से फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करूँ। आई मीन मैं सोच रही थी कि इसे स्टॉप कर दूँ और कुछ दिन 2-3 महीने बाद इसे फिर से स्टार्ट करूँ, बिकॉज इसमें मुझे प्रॉपर इंटीमेसी लेनी है, बहुत ज़्यादा। ये मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है। आई मीन ये होता है ना लगाव इस स्टोरी से, सो मुझे ये है। मतलब और स्टोरीज से मुझे इतना ज़्यादा लगाव नहीं है जितना मुझे इस स्टोरी से है। मेरी वो होती है ना, दिल की ख्वाहिश होती है ना, वो मुझे देनी है इसी स्टोरी में। बट अगर मैंने प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताया तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। वो पता नहीं, और मुझे ना प्रॉपर इंटीमेसी नहीं देनी है, मतलब ऊपर ऊपर से बताना होगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं अब नहीं बता सकती। मेरे लगे पड़े हैं पूरी तरह से, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ यार। अब मेरा चैनल ना मोनेटाइज होने से रह गया, नहीं तो हो जाता। मुझे 1 महीने तक वेट करना होगा, फिर उसे रिव्यू अप्लाई करना होगा। देखते हैं फिर होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं हुआ बाय गॉड तो मैं अपने चैनल का राम नाम सत्य कर दूँगी, बिकॉज़ मेरे में अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 2-3 महीने वेट करूँ, कि 3-4 महीने नहीं, अब नहीं होगा तो दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार होगा, नहीं, मेरे अंदर इतनी पेशेंस भैया नहीं है, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। और मेरी इसके चक्कर में पढ़ाई की पूरी तरह लगी हुई है, पूरी तरह से लगी हुई है, और कैसे मैनेज करूँगी इतना सारा। सो मतलब कमेंट में बता देना तुम लोग कि नहीं, मुझे सिंपल ही जुनून चाहिए। आई मीन इतना मैं डिटेल में भी रोमांस नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अर्निंग भी करनी है। सो तुम लोग बता देना कि मैं बाद में इसे कंटिन्यू करूँ, इसकी जगह कोई दूसरी स्टोरी और ला दूँ, या राजे दिल को कोशिश करूँगी कि 2 दिन में एक एपिसोड आ जाए। मतलब डेली डेली का राजे दिल का मैं नहीं कह सकती, बिकॉज वो स्टोरी बहुत वो है, उसके बारे में मुझे रिसर्च करनी होगी एंड सब उसमें करना होता है। सो वो डेली के तो नहीं मैं कर सकती, मतलब ऐसा होगा कि हफ्ते में 3 बार स्टोरी आएगी अब मेरी, ऐसा लगता है जब मैंने जुनून को कंटिन्यू करना बंद कर दिया, आई मीन डालना बंद कर दिया। सो तुम लोग कमेंट बता देना कि नहीं मुझे रोमांस नहीं चाहिए बट जुनून स्टोरी चाहिए, या फिर कह देना कि तुम्हारी जो जो मर्ज़ी हो वो तुम बता दो, फिर हम उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बिकॉज मेरी जुनून ना मेरे दिल से निकलती है। आई मीन वो होता है ना, अलग ही लगाव है मेरी ना, लाइफ के कुछ पार्ट्स हैं इस स्टोरी में, जुनून में। सो मुझे इससे पर्सनली खुद का लगाव है। सो तुम लोग खुद बता देना। ओके, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट एंड सी यू, मिलते हैं